बहुत ध्यान दे करके सुनने की बात है। आपके मन में त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी नहीं है, किंतु जन्मांतरीय किसी तप के कारण, साधना के कारण, पुण्य के कारण अथवा पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण आपको यदि विरक्त वेश प्राप्त हो गया है, साधु सन्यासी का वेश आपको प्राप्त हो गया है, तो उस मर्यादा का निर्वाह जीवन पर्यंत करना चाहिए। भले त्याग वैराग्य नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो मर्यादा है उसका पालन। हाँ, ये विचार पहले करना चाहिए था विरक्त वेश लेने के पहले कि त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, जीवन सावधान नहीं, ये तो पहले विचार करने की चीज थी। अब जब शरणागत हो गए, अब इसके बाद आप अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये अनुचित है। विरक्त होने के बाद यदि कोई गृहस्थ होता है तो उसके लिए महाराज आरूढ़ पतित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरूढ़ पतित। वह सन्यास जो है वो सर्वोच्च कक्षा का नाम है। वर्णों में प्रथम ब्राह्मण भगवान की विभूति है और आश्रमों में चतुर्थ सन्यास आश्रम भगवान की विभूति है। सन्यास आश्रम से ये धारणा मन में मत घुसेड़ लेना कि एक सन्यास परंपरा है उसी को सन्यास कहते हैं। हम लोग जो विरक्त वैष्णव साधु हैं ये भी चतुर्थाश्रमी सन्यासी ही हैं। अब हम लोग अपनी भाषा में उसको बैरागी कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः सब चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है ब्रह्मचारी? इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचारी का गोत्र परिवर्तित नहीं होता, हमारा गोत्र बदल गया, हम ब्रह्मचारी नहीं। गृहस्थ तो नहीं ही है। वानप्रस्थी का भी गोत्र नहीं बदलता, वानप्रस्थ सपत्नीक होता है, हम लोग सपत्नीक नहीं हैं। हमारा गोत्र बदला हुआ है तो वानप्रस्थी भी नहीं है, तब क्या है? एक शिखा सूत्र मुक्त सन्यास होता है, एक शिखा सूत्र युक्त सन्यास होता है, एक लिंग सन्यास होता है, एक अलिंग सन्यास होता है। शिखा सूत्र से रहित सन्यास उसे कर्म सन्यास कहते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में कर्म का प्रतीक शिखा सूत्र, और उस शिखा सूत्र का त्याग करके सन्यास लिया जाता है। पर हमारे यहाँ जो सन्यास है, वैष्णव में जो सन्यास है, वो भगवत सेवा के लिए सन्यास है, भगवत सेवा रूप कर्म के लिए सन्यास है। क्योंकि भगवान की सेवा में गृहस्थाश्रम में बहुत बाधाएं पड़ती हैं। कोई पैदा हो गया तो 10 दिन का सूतक, कोई मर गया तो फिर 10-12 दिन का सूतक, तो बार बार बड़ी समस्याएं होती हैं। और गृहस्थों के काम इतने होते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला तेज दुर्गम शैल विशाला, कि कभी न कभी भगवान की उपासना बाधित होती है। अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, बेटे का ब्याह हुआ, बेटी का ब्याह हो तो सब छूट जाता कि नहीं छूट जाता? 2-4 दिन के लिए जैसे तैसे तिलक करके अपना नित्य नियम खाना पूर्ति, नित्य नियम नहीं खाना पूर्ति कर लेते हैं। वो भी सब लोग नहीं करते, कुछ ही लोग करते हैं। निर्वाध रूप से हम भगवत भागवत सेवा कर सकें, न जातक सूतक का स्पर्श हो, न मृतक सूतक का स्पर्श हो, तो भगवत सेवा के लिए संन्यास है। और भगवत सेवा में शिखा सूत्र की अनिवार्यता है। इसलिए हमारे यहाँ शिखा सूत्र त्याग की परंपरा नहीं है, भगवत सेवा के लिए संन्यास। लिंग संन्यास और अलिंग संन्यास। लिंग माने होता है चिन्ह, प्रतीक। सन्यासी का प्रतीक है त्रिदंड। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में एक दंड रखते हैं और वैष्णव परंपरा में त्रिदंड रखते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी गंगापुत्र जी त्रिदंड धारण करके विराजमान हैं। अरे भाई उसको ऐसे टटोल के मत देखिए। हाँ, दंड धारण भी केवल विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही सविधि दंड धारण कर सकता है। जो विप्र कुलोत्पन्न नहीं है वो दंड धारण नहीं कर सकता। दंड की ये मर्यादा। तो दंड युक्त सन्यास जो है वो लिंग सन्यास है, क्योंकि लिंग माने चिन्ह, और अलिंग सन्यास है बिना दंड का सन्यास, वो अलिंग सन्यास है। दंड सन्यास में नियमावली थोड़ी और कठोर हो जाती है और अलिंग सन्यास में थोड़ी रियायत मिलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ लिंग सन्यास कम है, अलिंग सन्यास ही ज़्यादा है, पर दोनों सन्यास ही है। और किसी किसी आचार्य के मत से
लिंग संन्यास को संन्यास कहा गया और अलिंग संन्यास को परमहंस अवस्था कहा गया। तो कहीं कुछ आचार्य उसको और उत्कृष्ट भी मानते हैं। ये अपनी अपनी विचारधारा है, इस विवाद में अपने को नहीं पड़ना है। तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। आरूढ़ माने सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होने के बाद नीचे गिर गया, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। और दूसरा नाम ओझा जी क्या है उसका? वानतासी। क्या कहा जाता है? वानतासी माने जानते क्या होता? कुत्ता। कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी कर देता है, फिर खा लेता है उसको। तो जिन भोगों की उल्टी कर दी, फिर उन्हीं भोगों को फिर से ग्रहण करने लग गया। इसलिए यदि विरक्त हो गया है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, तो जीवन पर्यंत भयंकर से भयंकर विष मानकर स्त्री और धन के आकर्षण से अपने को बचाना चाहिए। कम से कम उपासना साधन बने तो भी कल्याण हो जाएगा, यदि धन और स्त्री के आकर्षण से आपने अपने को बचा लिया। धन के आकर्षण से बचा जा सकता है, पर स्त्री के आकर्षण से बचना और अधिक कठिन है। क्योंकि धन का तो कई बार आप अपने विवेक से इतना उपयोग कर देते कि भाई हमारे लिए थोड़ी धन आया। अब गौ सेवा के लिए आया तो गौ सेवा में लग गया, ठाकुर सेवा के लिए आया तो ठाकुर सेवा में लग गया, संत सेवा के लिए आया तो संत सेवा में लग गया, और चरणों में आया वो भी ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में लग गया। तो वस्तुतः हमारे पास धन का क्या उपयोग है? स्वामी जी को कोई 100 रुपये भी भेंट करेगा तो किस लिए करेगा? लड़के बच्चे हैं क्या कि किसी बेटी के हाथ पीरे करने हैं स्वामी जी को? वो तो नहीं करने हैं। इसलिए कि भाई आश्रम में उत्सव महोत्सव हैं, गौ माता की सेवा है, संतों की सेवा है, ठाकुर जी के उत्सव हैं, इसलिए करते। तो जो वस्तु जिस निमित्त आई है उस निमित्त लगा देना, 1 रुपए भी नहीं रखना, 1 रुपए भी नहीं। और हमने ये देखा है, आप स्वयं ये वृत्ति मन में न रखें कि पृथकता वाली बात, अलगाव वाली बात न रखें, तो ठाकुर जी की ओर से कोई कमी नहीं। हमको किसी महापुरुष ने कहा 1995 में जब खाक चौक पहाड़ी बाबा स्थान पर हमको महंत पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो किसी अच्छे अनुभवी महापुरुष ने हमसे कहा कि देखो महंतों का जानते नहीं हो, कुछ दिन महंत बना के रखेंगे, बाद में भगा देंगे, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करना अभी से शुरू कर दो, कि जिसमें कभी ऐसा अवसर आवे कि निकल के बाहर होना पड़े तो कहीं से अपना 2 हाथ जगह खरीद के कुटिया बना के रहोगे, रोड पे रहोगे, कहाँ रहोगे। मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई। मैंने मन में सोचा कि मैंने आज तक तो कभी रुपया संग्रह नहीं किया, रखा नहीं, तो ये महापुरुष ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने पूज्य महाराज जी से कहा, तो महाराज पूज्य गुरुदेव भक्त महाराज जी बोले, पंडित जी रुपया पैसा के लिए साधु बने हो, रुपया पैसा के नाम पर मठ मंदिर आश्रम के नाम पर लंगोटी लगाई है कि राम राम करने के लिए लंगोटी लगाई है। भगवान के सहारे रहो, न मनुष्य का सहारा लो, न धन का सहारा लो, जैसे रहो वैसे ही रहो, वैसे ही रहे, और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो अपनी तरफ से है, लेकिन जब तक खाक चौक में रहे, 1 रुपये अलग से अपना ये हमारा है, ये हमको मिला, ये हमारी दक्षिणा है, ऐसा मानकर कभी हमने व्यवहार नहीं किया। ना आज मलुक पीठ में वैसा व्यवहार है, पास रहने वाले सब लोग जानते हैं। भगवान ने कृपा करके वेश भी ऐसा दिया है जिसमें जेब नहीं है। अचला में कहाँ जेब है जहाँ पैसा रखोगे, इसलिए ना पैसा रखने की जगह है, ना मोबाइल रखने की जगह है, इसलिए ना मोबाइल है, ना रुपया है। हम भी कुर्ता उर्ता पहने, जैकेट पहने तो हम रख सकते हैं, पैसा बटुआ रखें तो मोबाइल रखें, पर गुरुजी ने हमको कुर्ता पजामा तो वेश में दिया नहीं, धोती और जैकेट तो वेश में दिया नहीं, वेश में अचला लंगोटी दिया है। तो वही गुरु प्रदत्त वेश वही है, जहां तक शरीर चले उसी वेश में रहना चाहिए। तो धन का आप विवेक पूर्वक उत्तम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्री के आकर्षण से बचना बहुत कठिन है। दोनों के आकर्षण को त्याग दो
तो इस कराल कलिकाल में ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम साधु के नाम पर लिख दिया जाएगा। इसलिए संत श्री मलुकदास जी ने कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। नारी नाही निहारिए, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे, पर ब्रह्म की ओट। माई मेरे श्याम